क्या गुरु के बिना मोक्ष संभव है? कदापि नहीं। परंतु उसके लिए आवश्यकता है भगवत कृपा की, क्योंकि लिखा है कि हरि कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो समाज गुरु के द्वारा प्रेरित नहीं है, वो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। प्रगति के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु के द्वारा प्रेरित समाज सदैव तीव्र गति से उन्नति करता है। ईश्वर भी स्वयं की बजाय सर्वप्रथम गुरु की उपासना करने को कहते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस भी लिखता है, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। अतः गुरु के प्रति शब्द भी मौन हो जाते हैं। वास्तव में गुरुता है क्या? उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार एक चुंबक के आकर्षण से एक लोहा उसके संकेत पर घूमता है, चुंबक के गुरुत्वाकर्षण से लोहा चलाया जा सकता है, किंतु गुरुत्वाकर्षण की शक्ति दिखाई नहीं देती, अदृश्य रहती है। उसी प्रकार नवमंडल में अनेक भूमंडल, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी जैसे करोड़ों ब्रह्मांड लटकते रहते हैं। उसमें और कुछ नहीं, गुरु का ही प्रभाव विद्यमान है। गुरु हाड़ मास की काया नहीं है, गुरु सजीव आत्मा है, जिसे भौतिक नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। जब तक कि भाव जगत में गुरु द्वारा प्रवेश न मिले। समस्त रचना गुरु की है। गुरु के सिवाय और किसी भी वस्तु आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु दृष्टा है, गुरु ही दृश्य है और गुरु ही दर्शन में वर्तमान है। इसलिए गुरु के प्रति कोई भी शब्द कहने में, उसका व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। गुरु के नियंत्रण से सत्य सागर अपनी सीमा में रहते हैं। गुरु ही है जिसने सातों सागरों को नियंत्रित करके रखा है, जिनके द्वारा सूर्य समय पर प्रकाशित होता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वो गुरु है। बीज में यदि अंकुर फोड़ने की क्षमता है, वो गुरु की है। अग्नि में दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति विद्यमान है, उपस्थित है। जिस प्रकार से दूध में माखन छिपा रहता है, दूध को दही बनाया जाता है, फिर बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन प्रकट होता है। उसी प्रकार गुरु भी समस्त संसार में छुपा रहता है और ठीक समय पर श्रद्धा भाव के उत्पन्न होने पर वह शिष्य के सामने शरीरधारी होकर के प्रकट हो उठता है। माता पिता, बड़े बुजुर्ग एवं अध्यापक में वह ब्रह्म सदगुरु ही है। बस एक उस गुरु की ही शक्ति विराजमान है।
इसलिए गुरु से पृथक जो कुछ दिखाई पड़ता है वो मात्र मनुष्य का भ्रम है, मोह है, अज्ञान है और अभिमान है, जिसके कारण हम उस अदृश्य शक्ति को पहचान नहीं पाते। उसका कारण है श्रद्धा का अभाव। इसलिए श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान लभ्यते फलम। श्रद्धा के अभाव में सद्गुरु प्रकट होते हुए भी हाड़ मास जैसे लगते हैं, और यदि श्रद्धा होती है तो सद्गुरु अप्रगट होते हुए भी हर श्वास में विद्यमान रहते हैं। गुरु सत्ता का प्रमाण गुरु सत्ता ही दे सकती है। गुरुता के बिना मनुष्य जड़ है, अर्थात गुरु ही चैतन्य वर्तमान है। जीवन में जब तक गुरु नहीं उतरता तब तक जीव को अहंकार होता है कि मैं हूं, मेरा पृथक अस्तित्व है, धनवान हूं, रूपवान हूं, गुणवान हूं, बलवान हूं। परंतु जो हूं की सत्ता है वो किसकी है? एकमात्र सद्गुरु की है। क्या गुरु भिन्न भिन्न है? क्या गुरु खंड खंड है? एक प्रश्न उठता है। जिन लोगों के मन में ये भटकाव है, कृपया अपने मन को साधु सम्मति से, सत्संग के सहयोग से उसको समाप्त करें, क्योंकि गुरु खंड नहीं है, गुरु अखंड है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक सत्ता है, वह सद्गुरु के इशारे पे चलता है, सद्गुरु के कहने पे चलता है। वह सद्गुरु ही ईश्वर को रूप प्रदान करता है। वह सद्गुरु ही शिष्य में शिष्यत्व प्रदान करता है। सद्गुरु ही बोध देने वाला है, परिमार्जन कर देता है शिष्य का, अंतरंग में घोल देता है प्रेम का रस, और तब गुरु के प्रति शिष्य में वाहे गुरु की भावना उत्पन्न होती है। शिष्य में प्रेम का अंकुरण होने लगता है, असली शिष्यत्व उत्पन्न हो जाता है। गुरु के लिए कोई जान जोखिम में डाले, यह भी गुरु के बिना संभव तो नहीं हो सकता। गुरु किसी की जान नहीं लेते, बस गुरु सबको जान लेते हैं। जब सब कुछ जान लेते हैं गुरु, तो ये भी जान लेते हैं कि किस शिष्य में योग्यता है और कौन सा व्यक्ति अयोग्य है। बस उसके अंतःकरण में उसी प्रकार से सद्गुरु उसके पात्रता के अनुसार उसे अमृत पिलाने लगते हैं। धन मांगने वाले को धन देने लगते हैं, नाम यश कीर्ति मांगने वाले को नाम यश कीर्ति देने लगते हैं। यहां पर एक भूल और हो जाती है मनुष्य से। जब उसे कुछ मिलने लगता है तब उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और तब वह अपने को गुरु से भिन्न समझने लगता है, और जाकर के गुरु को कुछ भेंट करते समय कहता है, गुरु जी मैंने दिया है। कदापि नहीं दे सकता शिष्य। यह तो गुरु ही है
जो शिष्य में दाता बन करके बैठा है और शिष्य के अंदर श्रद्धानुरूप होकर के शिष्य से कुछ भेंट स्वीकार कर लेता है। ये महानता है सद्गुरु की। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शिव है, साक्षात परब्रह्म सद्गुरु ही है। अतः गुरु के सामने शिष्य का अस्तित्व सिर्फ इतना है कि बस वो शरणागत होकर के बोल दे, हे सद्गुरु मैं कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मोर। ओम सद्गुरुवे नमः।